प्रेजेंटिंग बाय सत्संग गंगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, डायरेक्टर कालूलाल गुज्जर नडावा। शास्त्रों में और महापुरुषों के वचनों में ऐसा वृतांत आता है कि हमें निरंतर जब भी समय मिले ये अपने को जीवा किस लिए दी है? जीव कहां के लिए दी भगवान आपन? भगवान का नाम जाप करने के लिए, मुख से अच्छा मीठा बोलने के लिए, न कि कोई न गाना खाड़वा के लिए, कोई न बुरा वचन खेबा के लिए। के वो रह गए हाथ से छूटा हुआ पत्थर और मुंडाओं छूटी थी जबान पाची नाव। ई लेके जो भी बोलनो, जब भी बोलनो, सोच विचार कर ही बोलनो चाहो। अशी नोवे का अपना मुंडाओं को ऐसी चीज निकल जावे और दूसरा का हृदय ने आघात करे तो उससे अपना मनुष्य जन्म में आना निरर्थक हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, और दरिया ग्रस्त साध की यही उत्तम रीत। हाथ से अपन भगवान आप गृहस्थी में काम करता रहा और मुंडाओं भगवान को नाम जाप करता रहा। धीरे धीरे जिशान भी दूजा ने दकार न करनो। हाँ, जद भी टेम मिले आपने जरूरी कोने को भाई कोई मन्ने को जी टेम यहाँ पर राम राम कर ला, कोई नो जद के उड़वा दे फटकार। हाँ, ऐसा है कि जब भगवान त्रिकालदर्शी है, दिन में सूर्य भगवान और रात में चंद्रमा अपने साक्षी हैं कि अपन क्या क्या कर रहे हैं, कहां पर क्या गलती करते हैं, कहां पर क्या सही करते हैं, इसका हिसाब वो दिन भर रखते हैं और रात भर रखते हैं। ये लेकर जब अपनी समय पूरी हो जाए, अपने को वापस जहां से आए थे वहीं जाना पड़ेगा, तब अपना हिसाब होगा और हिसाब में सब कुछ लिखा जाएगा। सेठ जी तो चूक सके है, लेकिन वो सेठ जी कौन चूके? वो एक मिनट भी नहीं सोते हैं। भगवान त्रिकालदर्शी घट घट की खबर रखते हैं। ये लेकर उनसे जरूर डरे, जगत से नहीं डरे लेकिन उनसे जरूर डरे। लेकिन डरे कौन है? अब आ रहे खटक खना दन रात में तो क्या डर लग गया। डर किसका लगता है? मन का कोई डर लाग लाएगी। डर तो मनुष्य का ही है। यार चोर पकड़ ले, रात में कोई लुटेरा आ जाओ, दिन में तो कोई ना हो। यानी कि मनुष्य मनुष्य से डरता है, जानवरों न डर पड़ो। रात में नार आ जाओ, ये चीज को डर न लाग रही हो, देख जो कोई कोई मल जाओ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लोगों की प्रवृत्ति बहुत बदल चुकी है। ये कलयुग का प्रभाव है। दिन में सब बढ़िया रहे, रात में मोह को देकर मुंडा का डांटो लगा कोई भी कूट सके। ये लेकर सावधान रहने की जरूरत है और सुधार करने की जरूरत है। ये सुधार होगा सबसे ज्यादा शिक्षा से। जितनी भी अब आने वाली पीढ़ियां हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करो, उनको ऐसे महापुरुषों की सत्संग में लाने का प्रयास करो, उनको संत महात्माओं के पास पहुंचाओ और उनके जो काला जो मेल जमा हुआ है सत्संग रूपी साबन से उसको धोने का प्रयास करो। अपने बच्चों को भगवान नाम में लगाओ। थे सब लाग गया, थे सब पार लाग गया, लेकिन आबाड़ा जो पाचे का जो रह गया वो न भी साथ में लाभो करो। गोपाल जी कटहता का उनको प्रयास करे, अपने बच्चों से शाम सुबह भगवान की आरती उपासना कराए। शाम सुबह जितना हो सके। ये जो मोबाइल आजकल चल रहे हैं ये भी बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है। इनमें बच्चे कभी भी कोई बच्चा, एक आध बच्चे को छोड़कर सब बच्चे बुरी चीजें देखते हैं, तो बिगड़ने का एक साधन हो गया उनके पास, कोई बचाने वाला नहीं है।
कम से कम उपयोग करने दे। छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग गई नंबरों के, क्यों लग रही है? उनकी आंखें खराब हो गई है। इनमें एक ऐसी किरणें होती, पराबैंगनी किरणें, जो अपनी आंखों की रोशनी को खत्म करती है। कम से कम उपयोग करवाए बच्चों से। जरूरत हो तो ही फोन उनको हाथ में दे, नहीं तो नहीं दे। इस प्रकार आप कुल मिला के बात ये है कि आने वाली पीढ़ी को बचाना है। आप बच गए, उनको भी बचाना है, और दुर्व्यसन से उनको दूर रखना है। उनका खान पीन सही रहे। वो खद रहे थे वीडियो फूकी तो फिर वो भी सीखी प्यारे, हम कोई फायदा दिखो जो तो ज्यादा पीओ हो, आप भी सीख ला गए। ये लेके बच्चा के सामने ऐसी हरकत भी न करनी। बच्चा सब कुछ अपने से सीखते हैं। आची बोलबो और बुरो बोलबो। हमारे स्कूल में एक बच्चा आता है, छोटा बच्चा है, अभी आने लगा है वो, लेकिन हिंदी में बात करता है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं उसके माता पिता, तो वो तो हिंदी बोली, तो वो हिंदी में बात करता है। और वो दूसरा जो है ना, उनका बाय लग गाँव का, वहां को अलग ही माहौल है। ये लेके माहौल सुधारना पड़ेगा अपने को। सभी को प्रयास, अकेला गुरु भी कुछ नहीं करता, अकेला मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता। घर वालों को भी प्रयास करना पड़ेगा। तो को साथ अगर मन मिली तो सब कुछ सुधार कर देंगे, लेकिन साथ आप लोगों को देना पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वरना तो फिर वो एक मारवाड़ में एक बुढ़िया थी, जो उनके घर एक महात्मा जी आ गया है कि नहीं, साथ में वहां को बच्चों हो जो ले रहा है महात्मा जी ने, जो अब वह डोगरी न जाना ही बापड़ी भाई प्रणाम क्षण करे। जो ही महात्मा जी घर आए यार, वह क्योंकि गुरु जी थारा खुर छू। अब उन्हें तोल को न भाई गुरु जी के चरणा में प्रणाम करे, गुरु जी थारा खुर छू। ए माता, माता राम ऐसे कैसे बोलते हो? नरक जाओगी नरक, अजी महाराज नरक मानकट, नरक तो था कि नहीं का कोई महापुरुष जाता हुआ। अतरी सीधी अतरी बोली, ई लेके हृदय इतना सरल हो, जो वह महापुरुष नरक खनारी, लेकिन महापुरुष जान रिया कि भाई के अंदर इतना बोलापन है कि इसको पता नहीं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। स्वर्ग और नरक का भी अंतर नहीं है, और चरणा न खुर है चरण है, ये भी पता को नहीं। बहुत भोले हैं। तो आजकल तो बोला बिल्कुल को न, वो तो पहले गया। अब ये है जो और ज्यादा डेढ़ होशियार आ रहा है, आने वाले इनको डेढ़ होशियारी से बचाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो थोड़ी